कई लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि गंगूबाई काठियावारी आखिर है कौन, जिनके जीवन पर एक फिल्म तक बन गई। गंगूबाई काठियावारी वेश्यावृत्ति के पेशे से जुड़ी थी, मुंबई में एक कोठा चलाती थी, लेकिन उनका परिचय केवल इतने में सीमित नहीं होता। कहते हैं कमाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती, क्योंकि वहां गंगू रहती है। गंगूबाई काठियावारी हालात के चलते भले ही पेशे से वेश्यावृत्ति में आ गई हो, लेकिन जो काम उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए किया वह एक मिसाल बन गया। सेक्स वर्कर्स के लिए गंगूबाई काठियावारी ने बड़े कदम उठाए। तो चलिए आज की शानदार, दिलचस्प और रोचक वीडियो में जानते हैं गंगा से गंगूबाई बनने की दर्दनाक सच्ची कहानी। गंगूबाई काठियावारी से माफिया क्वीन ऑफ मुंबई और नेता बनने तक का सफर। उस कहानी पे बनी संजय लीला भंसाली की फिल्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे फिल्म से जुड़े स्टार कास्ट और उनके रोल, फिल्म का कुल बजट, फिल्म का रिलीज डेट और फिल्म की शूटिंग। अनसुनी, रोचक और दिलचस्प जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक देखते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आपको राजीव रंजन का प्यार भरा नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजीव मिरर। गंगूबाई काठियावारी का असली नाम गंगा हरजीवन दास काठियावारी था। उनका जन्म साल 1939 में गुजरात के काठियावाड़ में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके परिवार के लोग वकालत से जुड़े थे। गंगूबाई अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। परिवार वाले गंगूबाई काठियावारी को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था। गंगूबाई काठियावारी बचपन से ही अभिनेत्री बनना चाहती थी। वो हेमा मालिनी की बहुत बड़ी फैन थी। जब वो 16 साल की थी तब उनको अपने पिता की दुकान के अकाउंटेंट रमनिक लाल से प्यार हो गया। दरअसल रमनिक लाल पहले मुंबई में ही रहता था। परिवार वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए उन्होंने लव मैरिज कर ली और पति रमनिक लाल संग भागकर मुंबई आ गई। गंगूबाई पति के साथ मुंबई तो आ गई, लेकिन उनके पति ने उन्हें धोखा दिया और महज 500 रुपये में गंगूबाई को मुंबई के प्रसिद्ध रेड लाइट एरिया कमाटीपुरा के कोठे पर बेच डाला। गंगूबाई धोखेबाज पति के इस फरेब के कारण कहीं की ना रही। ना तो परिवार के पास वापस जा सकती थी और न ही कोठे से बच सकती थी। कसमकस और हालात के सामने हार मानकर गंगा को मजबूरन वेश्यावृत्ति में आना पड़ा और इस तरह से वो गंगा से गंगूबाई बन गई। उन दिनों मुंबई अंडरवर्ल्ड का मशहूर डॉन करीम लाला हुआ करता था, जिसके लिए शौकत खान नाम का बदमाश काम करता था। गंगूबाई की खूबसूरती की चर्चा शौकत खान तक पहुंची और एक दिन गंगूबाई के कोठे पर जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। दूसरी बार जब शौकत खान ने गंगूबाई के साथ जबरदस्ती करना चाहा तो गंगूबाई ने उसका विरोध किया, पर गुंडे ने इतना पीटा कि गंगूबाई को अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ गया। उस हादसे के बाद गंगूबाई ने शौकत खान को सजा दिलाने की ठान ली और अंडरवर्ल्ड के बहुत चर्चित करीम लाला के पास जाकर शौकत खान की शिकायत की। गंगूबाई की शिकायत पे अंडरवर्ल्ड करीम लाला ने शौकत खान को कड़ी सजा देते हुए मारते मारते अधमरासा कर दिया। उसके बाद गंगूबाई ने करीम लाला को राखी बांधकर उसे अपना मुंह बोला भाई बना लिया और इस तरह गंगूबाई करीम लाला की बहन बन गई, जिससे पूरे इलाके में उसका रौब हो गया। लोग गंगूबाई को भी डॉन के तौर पे जानने लगे। बाद में गंगूबाई मुंबई की सबसे बड़ी महिला डॉन की लिस्ट में शामिल हो गई। तो मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना। हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है। नमस्ते। आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास, पूछो कैसे। गंगूबाई के पास काफी संपत्ति थी, यहाँ तक कि उनके पास एक बेंटले कार भी थी, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जाती है। किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना भड़वू से, किसी के बाप से नहीं डरने का। जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले, क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाटीपुरा। कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं। गंगूबाई भले ही कोठे वाली थी या डॉन के तौर पे मशहूर थी, लेकिन उन्होंने कई ऐसे सकारात्मक कदम उठाए जो आगे चलकर मिसाल बन गई। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर, अनाथ बच्चों और धोखे से कोठे पर लाई जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा के लिए काम किए। गंगूबाई ने कोठे पर किसी ऐसी महिला को नहीं रखा जो वेश्यावृत्ति नहीं करना चाहती हो। बिना महिला की इजाजत के उसके साथ कोठे पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती थी। इतना ही नहीं, जो लड़कियां गंगूबाई की तरह धोखे से कोठे पर पहुंच जाती, उन्हें वापस उनके घर भेजने की भी व्यवस्था की जाती थी। गंगूबाई काठियावारी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठानी शुरू की, अनाथ बच्चों के लिए बहुत कदम किए। गंगूबाई की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती गई। शुभ चिंतकों के कहने पे गंगूबाई कमाटीपुरा में इलेक्शन में शामिल हुई और शानदार जीत हासिल की।
गंगूबाई की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुंबई के आजाद मैदान में उनका भाषण सुनने लाखों लोग आए थे और दमदार भाषण से वो हर समाचार पत्र की सुर्खियों में छा गई थी। उन्होंने एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मुलाकात की। उन दिनों गंगूबाई के काम और व्यक्तित्व से नेहरू जी काफी प्रभावित हुए थे। गंगूबाई काठियावारी की मृत्यु कैसे हुई, ये भी एक अनसुलझा सवाल है। तो दोस्तों, गंगूबाई की मृत्यु साधारण तरीके से ही हुई थी और जब इनकी मौत हुई थी तब पूरे भारत के कोठों पे मातम सा छा गया था। आज भी हर कोठे में गंगूबाई की तस्वीर जरूर लगी मिलेगी, क्योंकि कोठे वाले इन्हें अपना भगवान मानते हैं। गंगूबाई काठियावारी फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली हैं, जिसके लीड रोल में आलिया भट्ट है, जो गंगूबाई की दमदार भूमिका निभा रही है। बहुचर्चित फिल्म गंगूबाई काठियावारी 25 फरवरी 2022 को रिलीज होने जा रही है। आलिया भट्ट के अलावा इस फिल्म में अंडरवर्ल्ड करीम लाला के रोल में फिल्म स्टार अजय देवगन, रमनीक लाला के रोल में टीवी स्टार और डांसर शांतनु माहेश्वरी, राजियाबाई के दमदार रोल में विजय राज, दिलरुबा के रोल में खूबसूरत अदाकारा हुमा कुरैशी, शोएब खान के रोल में इमरान हाशमी सहित कई अन्य कलाकार हैं। फिल्म का कुल बजट 200 करोड़ है। अब देखना है कि दमदार सच्ची कहानी पे बनी ये बायोपिक गंगूबाई काठियावारी हिट होती है, फ्लॉप होती है या फिर ब्लॉकबस्टर। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में टाइप कर जरूर शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।